राम की नगरी में राम मंदिर के न्यू निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ सुबह 10:55 पर विधि विधान पूर्वक गर्भगृह स्थल श्री गणेश की पूजन अर्चन के साथ शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारी महासचिव चंपत राय, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास, डॉक्टर अनिल मिश्रा व ट्रस्टी व जिलाधिकारी अनुज झा ने न्यू की पूजा कर कार्यक्रम किया। राम जन्मभूमि परिषद में विराजमान भगवान श्री रामलला के मंदिर की न्यू खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। न्यू में इंजीनियर फील्ड मटेरियल भरने का काम शुरू करने के लिए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी कि 9 अप्रैल की तिथि तय की गई है। इससे पहले 1 अप्रैल तक फील्ड को अंतर्गत सीमेंट, मोरंग, गिट्टी मंगा ली जाएगी। निर्माण संबंधित सभी आपूर्ति के लिए L&T के अधिकारी टेंडर दर की जांच में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ 14 मार्च को सूर्यदेव कुंभ राशि में संचरण करते हुए सायंकाल 5:15 पर मीन राशि में प्रवेश कर गए। इसके कारण 15 मार्च से खरमास की शुरुआत हो जाएगी और खरमास समापन 13 अप्रैल को सूर्योदय के पुनः राशि परिवर्तन से होगा। ऐसी स्थिति में 9 अप्रैल से कार्य कोई बाधा न आए, जिसके लिए आज सुबह 10:55 पर सत्यनारायण भगवान व श्री गणेश की विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बाद न्यू निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निर्माण स्थल के साथ निर्माण के लिए लाए गए मटेरियल मिक्स पावर प्लांट का भी पूजन अर्चन किया गया। वहाँ हम लोग सब ट्रस्टी लोग पहुँच गए थे। गणेश जी, सत्यनारायण जी, ये सब पूजा पाठ हो रही थी वहाँ, और भगवान चाह रहे हैं जल्दी जल्दी अब काम शुरू हो चुका है। तो ये माना जाएगा आज से न्यू भराई का काम शुरू हो गया? वो तो राम जी जो ही कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं और हो ही रहा है। जो न्यू भराई का काम है उसको कैसे आज से माना जाएगा? आज से हाँ, वो जो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और पूजा पाठ हो चुकी है तो समझिए काम शुरू ही है। निजीकरण के विरोध में बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। निजीकरण के विरोध में आज से बैंक कर्मियों की घोषित 2 दिवसीय हड़ताल के चलते अयोध्या जनपद के बैंकों में ताले नहीं खुले। बैंक कर्मी बैंक के गेट के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बैंक यूनियन के नेताओं ने बताया कि बैंकों का निजीकरण करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, सरकार को यह फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। इसलिए निजीकरण के विरोध में 2 दिन तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। दरअसल बैंकों की हड़ताल के चलते अरबों का लेन देन प्रभावित हुआ है। छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी, बैंकों का लेन देन सभी का बाधित रहा। बैंक कर्मियों की मांग है कि केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण का फैसला वापस ले। ये 2 दिवसीय हड़ताल जो हम लोगों ने आज रखी है 15 और 16 तारीख को, ये यूएफबीयू के आह्वान पर ऑल इंडिया पूरे देश में रखी गई है। ये सिर्फ बैंकों के निजीकरण के विरोध में है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन स्टेट वाइज भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर रहे हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे इसका धरना प्रदर्शन दिल्ली में भी हो रहा है। और सबको ये आगाह करना चाहते हैं कि निजीकरण कोई सोल्यूशन नहीं है। निजीकरण करके किसी भी तरह का भला नहीं होना है, और निजीकरण करने के बाद देश की आम जनता जिन तक बैंकिंग की सेवाओं को पहुंचाने के लिए बैंकों का सरकारीकरण किया गया था, ये उसके विरुद्ध है। और आज के डेट में सरकारी बैंकों का पहुंच, आप अगर डेटा उठा करके देखें तो जितनी भी रूरल शाखाएं हमारे सरकारी बैंकों की हैं, उनकी तुलना में प्राइवेट बैंकों की रूरल शाखाएं नगण्य हैं। लगभग अगर हमारी शाखाएं अगर 50 जा रहे हैं तो उनकी शाखाएं 5 जा रहे हैं। इनके चंगुल से हम लोग किसान को, गरीब जनता को निकाल के लाए थे। ये फिर से स्थिति वही पलट बन रही है कि जब वहां पे उठा करके उनको फिर वहीं वापस करना। प्रदेश सरकार अयोध्या के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान नया घाट से लेकर शहादागंज के साथ अयोध्या धाम के अंदर अन्य मार्गों के चौड़ीकरण को लेकर कई धार्मिक स्थल भी उसकी हद में आ रहे हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा सूची तैयार कर हटाए जाने की अनुमति मांगी है। नगर आयुक्त विशाल सिंह के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा पूरे जिले का और नगर निगम द्वारा
नगर निगम क्षेत्र का विकास प्राधिकरण द्वारा विकास प्राधिकरण के सड़कों पर हम लोगों ने सर्वे करके एक सूचना शासन को पहुंचा दी है। कितने धर्मस्थल हैं जो किसी भी धर्म का हो जिससे आवागमन बाधित हो रहा है, यह सभी सार्वजनिक स्थल पर पिछले 11 सालों में बिना अनुमति के बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा और जो 11 साल पूर्व के हैं उन्हें विस्थापित किया जाएगा। यह शासन की भी मंशा है और शासन से अनुमति मिलने के बाद आवागमन अवरुद्ध करने वाले धार्मिक स्थल को हटा दिया जाएगा, जिससे आवागमन बाधित न हो और अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो सकें। प्राथमिक स्तर पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे जिले का और नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र का और विकास प्राधिकरण द्वारा विकास प्राधिकरण की सड़कों पर हम लोगों ने एक सर्वे करके सूचना शासन को पहुंचा दी है कि कितने ऐसे धार्मिक स्थल हैं, वो किसी भी धर्म के हों, जिनकी वजह से आवागमन बाधित हो रहा है या जो सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के पिछले 11 साल के अंदर बनाए गए हैं उनको हटाया जाएगा और जो 11 साल से पूर्व के हैं उनको विस्थापित किया जाएगा। ये शासन की भी मंशा है और ये सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है। हम लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही ऐसे सभी धार्मिक स्थल जो किसी भी प्रकार से आवागमन को या यात्रियों की सुविधा को बाधित करते हैं उनको विस्थापित किया जाएगा, हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का धरना प्रदर्शन 15वें दिन भी रहा जारी। अयोध्या जनपद के शिविलान स्थित निर्माण खंड कार्यालय के प्रांगण में उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार 15वें दिन से उत्तर प्रदेश जल निगम जन संघर्ष समिति दर्जनों की संख्या में कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। आपको बताते चलें, सरकार द्वारा 1 माह का वेतन अवश्य जारी किया गया। इसी कड़ी में संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी हसन अली ने बताया कि जहां से हम चले थे उसी स्थान पर पहुंच गए। अभी तक हमारे वेतन 6 माह के बाकी थे। 1 माह का वेतन मिलने के बाद फिर 6 माह का वेतन बाकी हुआ। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम सभी संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस धरने में मुख्य रूप से SIH रिजवी, सहायक अभियंता, मीडिया प्रभारी हसन अली, राम तिलक वर्मा, साहब लालदीन, ओम प्रकाश शुक्ला, द्वारिका प्रसाद तिवारी, रमाशंकर सिंह, आशीष श्रीवास्तव, रेखा तिवारी के साथ उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो हमारा 16 तक का कार्यक्रम नेतृत्व से तय है केंद्र से। कल हमें जो है कोई नया दिशा निर्देश मिलेगा नेतृत्व की तरफ से कि हमें आगे क्या करना है। अभी जो हमारा धरना चल रहा था यहाँ पे, ये गेट मीटिंग 1 घंटे का, इसको हम लोग केंद्रीय निर्देशानुसार कर रहे थे। अब आगे की अभी रणनीति हमारी बन रही है क्योंकि शासन प्रशासन बिल्कुल जो है मानने को तैयार नहीं है और अब कोई बड़ा कदम हम लोग अपने उठाएंगे इसके लिए। लगातार आप लोग ग्रामीण एक्शन कर रहे हैं। अगला एक्शन हमारा ये होगा कि अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं, अभी तो हम गेट मीटिंग कर रहे हैं, अभी तो धरना कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पर भी शासन प्रशासन नहीं जागा तो हम आगे बृहद कार्यक्रम इसका करेंगे और हम आगे जल निगम का गेट भी बंद करेंगे और हम यहाँ से मुख्यालय से लेकर के और विधानसभा तक रैली का भी काम करेंगे। हम जो भी हो सकेगा, क्योंकि हमारी पेट पर ये सरकार लात मार रही है, हम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 6 महीने का बकाया था, 1 महीने का वेतन बड़ी मुश्किल से दिया गया, अभी 5 महीने का वेतन बाकी है और 6ठा महीना फिर समझिए लग गया। क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट हम इसलिए नहीं है कि हमारे कर्मचारी 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। कोई दूध वाला है, कोई राशन वाला है, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, कर्मचारी मेरा परेशान है, किसी की दवा है, किसी की डायलिसिस है। ये सरकार को कुछ जो है समझ ही नहीं आ रहा, कुछ खुल ही नहीं रही इसकी आँख की। कम से कम ये जल निगम के कर्मचारी इतना बड़ा काम करते हैं, पानी का पिलाते हैं और इनके साथ में इस तरह का सौतेला व्यवहार, ये क्यों नहीं हमारी बात हो रही है शासन प्रशासन में? बीच के अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्योंकि मंत्री जी या हमारे योगी जी तक सही बात मेरा हिसाब है कि पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए हमें यहाँ से इस तरह के मुंह देखना पड़ रहा है। क्या नाम है? हसन अली, मीडिया पर।
जिला अस्पताल के परिसर में कोविड-19 टीकाकरण सहायता शिविर का आयोजन किया गया। अयोध्या जनपद के जिला चिकित्सालय के प्रांगण में कोविड-19 टीकाकरण सहायता शिविर में मुरारी सिंह यादव एवं आलोक द्विवेदी के नेतृत्व में शिविर लगाया गया। मुरारी सिंह यादव पार्षद भाजपा ने कहा कि सुबह से ही काफी लोगों को टीका लगवाया गया। आज टीका लगवाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों को जानकारी मिलने से काफी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच गए हैं। इस शिविर में मुख्य रूप से मुरारी सिंह यादव पार्षद, आलोक द्विवेदी मंडल अध्यक्ष, मनोज श्रीवास्तव, रवि सोनकर, रामधेज पांडे के साथ दर्जनों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहायता शिविर जो है सांसद जी द्वारा लगवाया गया है। कोविड-19 के तत्वाधान में कोरोना वायरस का टीका लग रहा है। इसमें प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश है सभी सांसदों को कि अपने अपने क्षेत्र में जो है इसमें जो कैंप लगवाएं और जनता का सहयोग करें। क्या उम्र है, क्या कैसे क्या लगवा? इसमें 45 से 60 साल तक के लोगों को जो है उसमें लिए मेडिकल देना पड़ता है। उनको लगता है 60 साल से ऊपर केवल आधार कार्ड पर टीकाकरण हो रहा है। किस तरह की आप लोग हेल्प कर रहे हैं? हम लोग जनता को समझा रहे हैं, जिनका अगर 45 से 50 60 साल है उनको फॉर्म भर दे रहे हैं और जो ऊपर वाले उनको बता देते हैं कि जाइए आधार कार्ड लेकर जाइए और वहाँ एंट्री रजिस्ट्रेशन करा के अपना टीका लगवा लीजिए। 3 दिन से यहाँ शिविर लगी हुई है। जी जी। और अभी तक कितने लोग लाभ पाए होंगे? कम से कम 240 का मैक्सिमम वो है लगवाने का टीका। और आज तो काफ़ी भीड़ है, कुछ लोग वापस भी चले जा रहे हैं और ये 30 दिन लगातार चलेगा। इस शिविर के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज जनता में देना चाहते हैं, जैसे अस्पतालों में 250 रुपये शुल्क दे करके लगाया जा रहा है, यहाँ फ्री में शुल्क लग रहा है। और ये तो मोदी जी की ही देन है, न था अगर और सत्ता होती तो यही टीका कम से कम 1000-2000 रुपये में लगता और उसके बाद पूरा भी ना पड़ता। क्या नाम आपका है? मुरारी सिंह। देश के किसानों की खुशहाली को लेकर श्री राम लला का दर्शन करने आए केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होने का दावा किया। श्री राम लला के आशीर्वाद भी लिए, जिसके बाद हनुमानगढ़ी पर बजरंग बली का भी दर्शन किया। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। सबका सपना था और आज साकार होने जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद जो सुकून, एहसास और अनुभूति हो रही है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश के अंदर शांति समृद्धि बनी रहे और हर व्यक्ति खुशहाल हो और देश का किसान भी खुशहाल हो। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य है, उसको लेकर सरकार कार्य कर रही है और निश्चित रूप से यह सपना पूरा होगा और किसान समृद्ध होगा, तभी हमारा गांव समृद्ध होगा, जिसके बाद हमारा देश भी समृद्ध होगा। और यही प्रार्थना करने आज अयोध्या आया हूँ। निश्चित रूप से भगवान श्री राम लला आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सदियों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा और हम सबके सपनों का पूरा होगा। आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में जो बनने जा रहा है, ये सबका सपना था और आज साकार होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने के बाद में जो सुखद एहसास और अनुभूति हो रही है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम से कि पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर शांति रहे, समृद्धि रहे और हर व्यक्ति खुशहाल हो और देश का किसान भी खुशहाल हो। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, किसानों को इनकम 2022 तक डबल करने का लक्ष्य है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा और किसान समृद्ध होगा, तभी हमारा गांव समृद्ध होगा और जब गांव समृद्ध होगा तभी हमारा देश समृद्ध होगा। तो ऐसी मैं भगवान से और श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। आज भगवान श्री राम से तो बस हमने जो प्रार्थना की है, निश्चित रूप से मनोकामना सबकी पूरी करेंगे भगवान श्री राम और देश के अंदर खुशहाली हो, शांति हो, समृद्धि हो, विश्व शांति का जो हमारा सबका परंपरा है, तो विश्व शांति की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में जो बनने का सपना था,
वो आज हम पूरा होता देख रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस इससे ज़्यादा क्या प्रसन्नता का विषय हो सकता है कि जो हमारे पूर्वज कई ऐसे जिन्होंने सदियों से इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में भव्य बने, तो वो आज हम सब की आंखों के सामने सपना पूरा हो रहा है। इससे ज़्यादा हमें निश्चित रूप से कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से सृष्टि के अंदर आपने और भगवान ने जो हम पर आशीर्वाद दिया और जिसकी वजह से आज देश के अंदर शांति और समृद्धि बनी रहे और हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशियाँ और खुशहाल हो और देश का किसान भी खुशहाल हो, ऐसी प्रार्थना मैंने यहाँ पर निश्चित रूप से भगवान के सामने की। अयोध्या जनपद के सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ अयोध्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रारंभ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कुरान से 26 आयतें को हटा दिए जाएं। इस याचिका को लेकर अयोध्या के मुस्लिम समाज ने वसीम रिजवी से बेहद गुस्से में है। वसीम रिजवी के नजदीकी रहे शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य व बहू बेगम मकबरा के मुतलबी अशफाक हुसैन जिया भी उनके विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ने पाक कुरान के विरोध में याचिका दाखिल की है, इनको इनका विरोध होना ही चाहिए। शहर के कोटा पारचा गली में मुसलमानों ने जमकर वसीम रिजवी का विरोध प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी करने के नारे लगाए। टाट शाह मस्जिद के पेश इमाम शमसुल कादरी ने वसीम रिजवी को शैतान और नालायक बताया। उन्होंने कहा कि कुरान व दीन के खिलाफ जो भी बोलेगा उसका विरोध किया जाएगा। मुसलमानों ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को मुसलमानों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर तमाम मुस्लिम समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वसीम रिजवी ने कुरान पाक की सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। मेरी एक आज उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड से नियुक्त सारे मुतवल्लियों से एक अपील है कि वो वसीम रिजवी के बयान का और इस PIL का भरपूर विरोध करें, क्योंकि आप लोग ऐसी जगहों के मुतवल्ली हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, करबला हो, ये सब दीनी दायरे हैं और ऐसे दीनी दायरे में आप लोग वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली नियुक्त हैं, जहां पर वसीम रिजवी ने कुरान पाक की एक तरीके से बेइज्जती की है। उनकी मजम्मत करनी चाहिए, भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। आप लोग सब लोग मुख्यमंत्री को, वक्फ बोर्ड को अपनी तरफ से लेटर बना के भेजिए, इनका विरोध करिए, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। ज्ञापन दिए, क्या मामला है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि क्या मामला है। आप सब जानते हैं, पूरा मुल्क इस वक्त जान रहा है कि मुल्क में जिस तरह से बदअमनी पैदा करने की कोशिश किया है नालायक वसीम रिजवी ने, पूरा मुल्क इससे बेचैन और बेकरार है। और हम लोग हरगिज़ ये नहीं चाहते कि किसी के अमल से हमारे मुल्क में बदअमनी पैदा हो। मजहबी किताब कुरान मुक़द्दस की शान में जो उसने बेअदबी किया है और तौहीन किया है, मुसलमान कतई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि हमारे दीन का हिस्सा है कि अगर कोई हमारे मज़हब के बारे में, दीन के बारे में, धार्मिक किताब के बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है, बकवास करता है, तो हम जान तो दे सकते हैं, मगर उसके ख़िलाफ़ हम उसकी बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वसीम रिजवी को फ़ौरन अरेस्ट किया जाए, गिरफ़्तार किया जाए और उसको यह है कि ऐसा किया जाए ताकि वो फिर आइंदा कभी ज़ुबान ना खोल सके। ज्ञापन किसको दिया? ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और मुल्क के प्रधानमंत्री महोदय को दिया है। ज़िला अधिकारी साहब के ज़रिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ हाजिर हैं, इनके ज़रिए हम तमाम उलमा अहले सुन्नत और तंजीम के उलमा, शहर के मुसलमानों ने मिल करके ये काम किया है। हमें हुकूमत से उम्मीद है कि हुकूमत उसके इस आतंकिक किरदार को ख़त्म करने की कोशिश करेगी और उसको